निसंतान दंपतियों के जीवन में आशा की नई किरण जगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति एवं फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा ने श्री आईवीएफ मुंबई के सहयोग से अत्याधुनिक आईवीएफ एवं आईयूआई लैब का शुभारंभ किया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद एवं चिकित्सा जगत के सम्मानित व्यक्तित्व डॉक्टर एसपी सिंह ने करते हुए फीता काटकर इस क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि बांझपन केवल एक चिकित्सकीय समस्या नहीं बल्कि दंपतियों के लिए एक भावनात्मक संघर्ष भी होता है। इस नए आईवीएफ एवं आईयूआई लैब में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीकी, नैतिक चिकित्सा पद्धति और व्यक्तिगत देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि आईवीएफ का सेंटर यहाँ खुला है और इससे लोगों को बाहर जा कर के ये काम सब होता था पहले, लेकिन दरभंगा में बहुत जगह शुरू हो गया है। इसलिए यहाँ के पेशेंट को जो केसेज आजकल दिन ब दिन बढ़ रहा है इनफर्टिलिटी का, उसमें इन लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है। बाहर जा कर के बार बार जाके चेक कराने में और बहुत तरह की परेशानी होती थी ये काम के लिए। यहाँ हो गया है तो इस एरिया के लोगों को के लिए बहुत ही खुशी का समय है। और इसी तरह से डॉक्टर शिल्पा का जो ये आईवीएफ सेंटर है वो दरभंगा के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारी महिलाएं जो निसंतानता के मरीज हैं उनके इलाज के लिए पहले से भी इलाज करती चली आ रही हैं और अपना ये नया सेंटर बना करके इन्होंने बहुत ही इसको अच्छे ढंग से खोला है। चारों तरफ हमने घूम करके भी इसको देखा है। सब सेंटर, सब स्पेस, सब बात इनका बहुत डेवलप है और इससे हमको लगता है कि दरभंगा के समाज के और दरभंगा के आसपास के समाज के लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जी सर, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो है मातृका फर्टिलिटी हॉस्पिटल में श्री आईवीएफ सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा है। हम लोग उसमें शामिल हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। नंबर ऑफ आईवीएफ सेंटर आर इंक्रीजिंग। दिस इज वेरी गुड फॉर दिस रीजन एंड द पीपल हु आर नॉट हैविंग चिल्ड्रेन एंड इनफर्टाइल पीपल के लिए बहुत अच्छा मौका बढ़ रहा है, ऑप्शन बढ़ रहा है। जितना आईवीएफ सेंटर होगा ऑप्शन बढ़ेगा, हम इसमें जाएं उसमें जाएं। अब इस पर डिपेंड करता है। मैं ये कहूँगा आईवीएफ सेंटर खोलने वालों को कि भाई जो भी करो सब ठीक करो और अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ऑफ आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके प्रोटोकॉल के अनुसार करो और ठीक से करो। जो काम आईयूआई से चल सकता है उस केस में पहले आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल होता है कि डायरेक्ट आईवीएफ करना है, मगर कुछ सिलेक्टेड केसेज में, नॉट इन ऑल केसेज। ऑल केसेज इन व्हिच द both tube are in those cases where the both tubes are blocked. That is the माने absolute एकदम इंडिकेशन है। मगर ट्यूब ओपन है उस कंडीशन में फर्स्ट यू हैव टू ट्राई आईयूआई। सबसे पहले तो इन्होंने डेयर किया। लालन को सबसे बड़ी बधाई कि उसने अपनी पत्नी को मौका दिया और ये एक नया चीज़ होता है। इन्होंने आगे जाके सीख के, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जिनसे कोलैबोरेशन किया है जय शाह, वो बहुत बड़े नाम हैं हमारे पक्षी के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी एनर्जेटिक वे में बहुत ऊर्जा के साथ जो जिन महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कत हो रही है सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनको संतान देने में सक्षम होंगे। तो मैं मातृका इनफर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर को अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे मातृका फर्टिलिटी क्लिनिक टीम को और दरभंगा वासियों को कि यहाँ पर श्री IVF क्लिनिक जो डॉक्टर जय मेहता इसके फाउंडर हैं और जिन्होंने अभी तक 2 लाख से ज़्यादा निसंतान दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति करने के लिए मदद की। तो ऐसे सब सारे दरभंगा के वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। आज IVF सेंटर खुले हैं, किस तरह की सुविधा रहेगी और क्या कहेंगे निसंतान माताओं के लिए? IVF मातृका फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे यहाँ। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स मैंने देखा कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। तो सबको IVF की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत लोगों को सिर्फ काउंसलिंग से ही बच्चे हो जाते हैं। उनको सही काउंसलिंग, सही लाइफस्टाइल अगर समझा दिया जाए तो उससे भी कई लोगों को कंसीव हो जाते हैं। उसके बाद का प्रोसेस आता है कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाओं पे भी लोगों को बच्चे ठहर जाते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन जिनको उनसे भी नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए IUI की सुविधा है। जब IUI से भी जब नहीं होता है तब हम लोग सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते थे, पेशेंट को पटना भेजना पड़ता था या कहीं भी। तो फिर पेशेंट को इसमें थोड़ा सा रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को कहीं भी बाहर जाना आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ जब ये सुविधा हुई है तो फिर ये उनको ये आने जाने की प्रॉब्लम जो होती है वो उनका ख़त्म हो जाएगा और यहीं पे उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।